एक एक रुपए बढ़ता था, इनके लोग नाचने के लिए खड़े हो जाते थे। मणिपुर की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इनका एक मंत्री अगर आके बोले या एक छोटा नेता ने भी बोला हो कि मणिपुर में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, नहीं राशन दे रहे हैं सर। आप मैं राजा रावण की नहीं हुई है, मैं राजा रावण की नहीं हुई है तो ना मोदी की होगी ना अमित शाह की होगी। कि हमको सच्चाई को इस धरती पर वापस लाना पड़ेगा। राम भगवान ने भी ये बोला था। वैभव जी को क्यों जिताना चाहते हो भाई साहब, आज देश में मैं आपको बता दूं किस तरह से झूठ रात और दिन बिक रहा है, और झूठ इस तरह से बिक रहा है कि हमको सच्चाई को इस धरती पर वापस लाना पड़ेगा। राम भगवान ने भी ये बोला था कि मेरी संस्कृति को जिस तरह से तुम बिगाड़ोगे उसके बाद में आज ये सच्चाई वापस इस देश में लौट के आएगी। और हम इसीलिए वैभव गहलोत जी के आए हैं और इसीलिए वैभव गहलोत जी को जिताना चाहते हैं, सच्चाई को जिताना चाहते हैं, झूठे को हटाना चाहते हैं, लूट मार को हटाना चाहते हैं, इस देश से भ्रष्टाचार को हटाना चाहते हैं, इस देश से जो लोगों के बीच में जो दरारी दुश्मनी पैदा कर दी है उसको हटाना चाहते हैं, इसलिए वैभव गहलोत को लाना चाहते हैं। तो बीजेपी वाले तो बोल रहे हैं कि कांग्रेस वाले बांट रहे हैं, वो परेशान कर रहे हैं। भाई साहब, मैं आपको बता दूं देश का जातिवाद अगर कोई करने वाली पार्टी इस देश में है तो एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। ये भारत की जो चोरों वाली पार्टी है, जो सारे के सारे भ्रष्टाचारी एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। मोदी जी कहते थे कह रहे मैं भ्रष्टाचार का विरोध करूंगा। अरे भाई मोदी जी, किसका भ्रष्टाचार का विरोध किया? जो भी भ्रष्ट थे आज तो आपके साथ घूम रहे। अब बताओ भ्रष्टाचार कहाँ गया? हिंदुओं के बीच में जो इन्होंने दरारी पैदा करी है, आज हमारे हिंदू और मुस्लिम भाइयों में कितनी बड़ी दरार डाल दी है जो कभी भी भरने वाली नहीं है। इसलिए राहुल गांधी जी घूम रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं, धानी धानी घूम रहे हैं, शहर शहर घूम रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए घूम रहे हैं। चलो आप आगे आ जाओ, आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भरत लालवानी है, मैं माउंट आबू से हूँ। अच्छा, सिरोही जालोर हमारा। अच्छा, मैं भी सिरोही से हूँ, मंडार से हूँ। बहुत खूब। देखिए साहब, आज आपने स्थिति देखी है, एजुकेशन धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, ठीक है, करप्शन बढ़ता जा रहा है, महंगाई, आज महंगाई की इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि जनता परेशान हो चुकी है इस महंगाई से। लेकिन मोदी जी ने दावा किया था कि हम पेट्रोल डीजल सस्ता करेंगे, महंगाई से राहत दिलाएंगे। दावा तो अभी वो बोल रहे हैं कि हमने पेट्रोल सस्ता किया है 2 रुपए। सिर्फ दावा किया था, ठीक है ना, 60 रुपए पेट्रोल मिलता था। आज पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत देख लो सर, ठीक है, गैस का सिलेंडर जो 400 रुपए में मिलता था, एक एक रुपए बढ़ता था, इनके लोग नाचने के लिए खड़े हो जाते थे। प्याज के भाव बढ़ते थे, ये लोग नाचने के लिए चौराहे पे खड़े हो जाते थे। तेल की कीमतें बढ़ गई है, इनके घर में से कोई बाहर नहीं निकल रहा है। आज स्मृति जी जो महिला बचाओ महिला पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो नारा दिया है इन लोगों ने, आज ये कांग्रेस का ही नारा था। आप बोलो। हाँ, बोलो। नहीं, आप बोलो। इसमें सर स्थिति ये हो गई है कि बेटियों की आबरू लूटती जा रही है। आज मणिपुर की स्थिति देख लीजिए, आज ये लोग राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। इनको बोलिए सर कि अगर ये ईमानदार पॉलिटिशियन है, इस देश का भला चाहते हैं, तरक्की के ऊपर वोट मांगे, महंगाई के ऊपर बहस क्यों नहीं करते? ये लोग बहस करने को तैयार नहीं है। इनका एक ही नारा है, सनातन धर्म, राम जन्मभूमि। इसके अलावा इनके पास कोई नारा हो सर, आप मुझे बताएं। आप पत्रकार महोदय हैं, फ्रीलांसर हैं, आपको हमारे जैसे हजारों लोग मिलते होंगे जिनसे आप प्रश्न पूछते हैं, कई नेताओं से पूछते हैं। उनका आप बीजेपी वालों से और कांग्रेस वालों को अगर कंपेयर करेंगे तो कांग्रेस हमेशा डेवलपमेंट, गरीबी हटाओ, देश बचाओ, हरित क्रांति। क्या विचारधारा में क्या अलग? विचारधारा में अलग है कि ये पार्टी जमीन से जुड़ी हुई है, गरीबों का भला करती है और हर व्यक्ति का भला करती है। कांग्रेस का हाथ सबका साथ, कांग्रेस का एक ही नारा है, कांग्रेस का हाथ सबका साथ। कांग्रेस ने हर किसी को, हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी समाज से हो, किसी भी धर्म से हो, सबको डेवलपमेंट की राह पर, तरक्की की राह पर चलाया है, बांटा नहीं है। बीजेपी का एक ही नारा है, हिंदू मुस्लिम करो, राम के नाम पे वोट मांगो, कश्मीर के पाकिस्तान के नाम पे वोट मांगो, कश्मीर के मुद्दों पे वोट मांगो। इसके अलावा ये वोट मांग ही नहीं सकते सर। आज जनता इतनी जागरूक हो गई है कि इनके झूठे जो ढकोसले थे, आज जनता को मालूम पड़ चुका है कि आज बीजेपी जनता को कहाँ ले जा रही है। आज देखिए साहब, मणिपुर की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इनका एक मंत्री अगर आके बोले या एक छोटा नेता ने भी बोला हो कि मणिपुर में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, मगर कांग्रेस में साहब
अगर कुछ होता था तो पीएम आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, जनता को संबोधित करते थे कि भाई हमसे गलतियां हुई है, हम इस गलती को सुधारेंगे, ये जो रॉइड्स हो रहा है ये गलत हो रहा है। आज चाइना हिंदुस्तान में इतना घुस चुका है और मोदी जी प्रधानमंत्री, इतने बड़े पद पर कोई व्यक्ति बैठता है, संवैधानिक पद है, उस पद पे बैठ के मोदी जी बोल रहे हैं ना कोई घुसा है और ना किसी ने कब्जा किया है। मतलब आप इतना झूठ की राजनीति से क्या होगा? देश जवाब मांगेगा सर। और हमें तो खुशी है, मुझे खुशी है, इन लोगों को, इन भाइयों को खुशी है कि हमारी जो आने वाली जनरेशन होगी, अगर वो हमसे पूछेगी कि आप लोगों ने जब बीजेपी लूट रही थी इस देश को तो आपने क्या किया, तो हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने खड़े होके एक आवाज में भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया था, करेंगे और करते रहेंगे। हम जनता हैं, हम उस व्यक्ति के साथ रहेंगे जो इस देश की तरक्की चाहेगा। बीजेपी ने कभी देश की तरक्की नहीं चाहिए, बीजेपी ने अडानी अंबानी इन दो लोगों की तरक्की चाहिए। ये मल्टीनेशनल्स कंपनी के ये भी तो बोल रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं साहब। एक सेकंड नहीं, राशन दे रहे हैं सर। आप एक मेरी बात सुनिए सर, मैं आपको एक चीज बताऊं, कांग्रेस के टाइम में भी अपने जन सुरक्षा योजना चलती थी, खाद्य सुरक्षा योजना चलती थी, वो पोर्टल इन्होंने बंद कर दिया। जो जरूरतमंद है आप उसको अनाज तो दो, कम पैसे पे अनाज दो। ये आज जो भी पंचायती राज है, राशन की व्यवस्था है, ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही तो की गई है। ये तो उसका नाम बदल के और जनता को मुफ्त का राशन बांट रहे हैं। क्या मुफ्त का राशन बांट रहे हैं साहब? बीजेपी वाले तो ये राशन को बेच के कमा रहे हैं। आज राशन उनको दो जिनको जरूरत है। आप एजुकेशन में सब्सिडी खत्म कर रहे हो, गैस के सिलेंडर में सब्सिडी खत्म कर रहे हो साहब। आज तेल में सब्सिडी खत्म कर दी, तेल 200 रुपए लीटर हो गया था। गरीब तबका साहब, वो 200 रुपए का तेल जो व्यक्ति पहले 40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए, 80 रुपए में मिलता था, वो अपना घर चलाता था। आज 200 रुपए में लाके ये गरीब तबका खड़ा है साहब। इनसे पूछिए कि इनकी क्या स्थिति है। इनकी आत्मा रो रही है साहब। ये बद्दुआएं दे रहे हैं बीजेपी और मोदी जी को कि इन्होंने जो करप्शन किया है, देश को बर्बाद किया है, ये इनकी आत्मा रो रही है और इस आत्मा का जवाब देना पड़ेगा साहब। मैं राजा रावण की नहीं हुई है, मैं राजा रावण की नहीं हुई है तो ना मोदी की होगी ना अमित शाह की होगी साहब। एक मैं पूछना चाहूंगा, कल बीजेपी की भी यहाँ रैली थी जी सर। वो बोल रहे हैं कि बीजेपी ने 10 साल काम किया और कांग्रेस ने 70 साल राज किया था और आगे कई पीढ़ियां बीत जाएगी तो भी वो बस 10 साल की जो भरपाई है वो कांग्रेस नहीं कर पाएगी, मतलब उतना काम नहीं कर पाएगी। सर 10 साल की भरपाई तो कांग्रेस 100 साल तक नहीं कर सकती। इस 10 साल में नहीं, वो विकास की बात है कि हमने विकास किया सर आपके सामने। आज मीडिया वालों को आज आप देख लो सर क्या विकास किया। विकास के नाम पर जीरो। अगर देवजी पटेल ने 15 साल इस जालोर के लिए कुछ किया होता तो इतनी बड़ी दुर्गति नहीं होती। एमएलए के पद पर, संविधानिक पद पर, एमपी के संविधानिक पद पर होते हुए एमएलए की सीट हार गए और जमानत जब्त हो गई। तो ये बीजेपी की क्या स्थिति है ये जनता को मालूम है। जनता सरताज बनाती है सर, सिरमौर बनाती है और यही जनता आपको जमीन पे बैठाती है साहब। तो ये जनता है साहब, ये कब किसको कहाँ बैठा दे किसी को नहीं पता।